2025 पहाड़ी पे एक मंदिर, एक दरगाह और एक दिया। सिर्फ एक दिया जलाना था, लेकिन ये दिया एक ऐसी जंग का सिंबल बन गया जिसमें एक तरफ था एक जज का ऑर्डर, दूसरी तरफ थी एक स्टेट गवर्नमेंट की धमकी और बीच में फंस गए लाखों भक्तों के विश्वास और अधिकार। जिस देश में पत्थरबाजों को भटके नौजवान कहकर माफी मिल जाती है, वहाँ भगवान के सामने दिया जलाने पर सीधा जेल और जज के खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन आ जाता है। ये है तिरुपुरनकुंद्रम, मदुराई के पास 300 मीटर ऊंची पहाड़ी। लॉर्ड मुरुगन के 6 पवित्र धामों में से एक, 2000 साल पुराना इतिहास। 6th सेंचुरी तिरुपुरनकुंद्रम रॉक कट टेम्पल बनता है। 8th सेंचुरी में जैन मॉन्क्स यहाँ रह चुके थे, उनके इंस्क्रिप्शंस आज भी मिलते हैं। और 14th सेंचुरी में सिकंदर बहादुर शाह दरगाह बना। 3 धर्म, एक पहाड़ी और सदियों तक शांति। हर साल कार्तिकेय दीपम फेस्टिवल पर पहाड़ी के ऊपर एक दिया जलाया जाता था, लेकिन 2025 में ये दिया एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस बन गया। पहाड़ी के टॉप पर एक स्टोन पिलर है। कुछ कहते हैं ये दीपातुल है, हिंदू लैंप पिलर। कुछ कहते हैं ये ब्रिटिश सर्वे मार्कर है 1802 का, और कुछ कहते हैं ये जैन मॉन्क्स का स्ट्रक्चर है। नवंबर 2025 हिंदू एक्टिविस्ट रामा रवि कुमार ने पिटीशन फाइल की, जिनकी डिमांड थी उस पर्टिकुलर स्टोन पिलर पर दिया जलाने की इजाजत। टेम्पल अथॉरिटीज ने कहा कि परंपरा के हिसाब से दीपम जलाने का ट्रेडिशनल लोकेशन पहाड़ी के नीचे ही माना जाता है। इसी बीच दरगाह की तरफ से ऑब्जेक्शन आया कि ये पिलर उनके एरिया के अंदर आता है, और इन दोनों बातों को आगे रखते हुए गवर्नमेंट ने ये कहकर परमिशन देने से मना कर दिया कि अगर दीपम ऊपर जलाया गया तो लॉ एंड ऑर्डर की दिक्कत हो सकती है। केस पहुंचा मद्रास हाई कोर्ट जस्टिस GR स्वामीनाथन के सामने। 19 नवंबर जस्टिस स्वामीनाथन ने खुद पहाड़ी का इंस्पेक्शन किया और 1 दिसंबर 49 पेज का जजमेंट आया। ऑर्डर क्लियर था, पिलर मंदिर के जमीन पर है, दरगाह के एरिया में नहीं। 1923 कोर्ट डिक्री यही कहता है, दिया जलाने से किसी की रिलीजियस राइट्स वोलेट्स नहीं होंगी, डिवोटीज को दीपम जलाने का अधिकार है। कोर्ट का डायरेक्शन बिल्कुल क्लियर था। 3 दिसंबर शाम 6 बजे तक ऑर्डर इम्प्लीमेंट किया जाना था। ऑर्डर आ चुका था, लेकिन सच ये था कि इसके बाद भी इम्प्लीमेंटेशन सिर्फ कागजों पर रह गई। 3 दिसंबर 2025 कार्तिकेय दीपम का दिन। पुलिस ने प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स लगा दिए। सेक्शन 163 BNSS भक्तों को रोकने के लिए बैरिकेड्स लगा दिए। 6 PM कोर्ट की डेडलाइन थी, लेकिन 6 PM दीपम सिर्फ उच्ची पिलियार मंडपम पर जला। ट्रेडिशनल लोकेशन दीपातुन पर नहीं। कोर्ट ऑर्डर ओपन लिटिफाई कर दिया गया। प्रोटेस्ट शुरू हुए, लाठीचार्ज हुई, 50+ लोग डिटेन किए गए। बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट नायनार नागेंद्रन अरेस्टेड और विनोद सेल्वम भी अरेस्ट हुए, जिसमें कि 2 पुलिस वाले भी इंजर्ड हुए। और ये सब हुआ कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद। शाम के 6:05 पे 3 दिसंबर को रवि कुमार ने कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल कर दी। उसी शाम जस्टिस स्वामीनाथन ने इमीडिएटली वीडियो कॉन्फ्रेंस कोर्ट सेशन किया, जिसमें मदुराई कलेक्टर और पुलिस कमिश्नर को बुलाया, जिसमें कि दोनों ही नहीं आए। 4 दिसंबर फिर हियरिंग होती है, जिसमें जस्टिस ने कहा ये कोर्ट का ओपन डेफियंस है और फ्रेश ऑर्डर्स दिए गए। CISF पर्सनल को इंस्पेक्शन के लिए भेजो, डिटेल्ड रिपोर्ट फाइल करो, एक्सप्लेनेशन दो कि ऑर्डर इंप्लीमेंट नहीं किया। लेकिन फिर भी पुलिस ने एक्सप्लेनेशन देने से मना कर दिया। स्टेट गवर्नमेंट ने आर्गुमेंट दी, वी हैव फाइल्ड SLP इन सुप्रीम कोर्ट, हम हाई कोर्ट के सामने अपीयर नहीं कर सकते। और अब सबसे बड़ा ट्विस्ट, 9 दिसंबर 2025 इंडिया BLOC के 167+ MPs ने लोकसभा स्पीकर के पास नोटिस सबमिट किया, इम्पीचमेंट मोशन जस्टिस GR स्वामीनाथन के खिलाफ। इसमें शामिल थे कांग्रेस की प्रियंका गांधी, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, DMK के कैनिमोजी, A राजा, दयानिधि मरन और असदुद्दीन ओवैसी AIM से। एलिगेशन थे कि जज इम्पार्शियल नहीं है, वो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी फॉलो कर रहे हैं। एक जज को सिर्फ इसलिए इम्पीच करने की कोशिश की गई क्योंकि उन्होंने हिंदू राइट्स प्रोटेक्ट किए। हिस्ट्री में पहली बार जज का इम्पीचमेंट एक दिया जलाने के ऑर्डर के लिए। 12 दिसंबर को 56 रिटायर्ड जजेस ने एक स्टेटमेंट रिलीज की, जिसमें फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जजेस और मल्टीपल चीफ जस्टिस थे। स्टेटमेंट में लिखा था, ये प्रेजेंट अटेम्प्ट है जजेस को इंटिमिडेट करने का। अगर ये सक्सेसफुल हुआ, डेमोक्रेसी की नींव हिल जाएगी और जुडिशियल इंडिपेंडेंस खत्म हो जाएगी। इमरजेंसी का रेफरेंस दिया जब जस्टिस खन्ना को टारगेट किया गया था। मैसेज क्लियर था, आज स्वामीनाथन तो कल कोई और। अब जरा पूरी तस्वीर को एक साथ समझिए। देश के बड़े शहरों में जैसे मुंबई, हैदराबाद और दिल्ली
फ्राइडे की नमाज के लिए सड़कें बंद होती हैं, ट्रैफिक रुका रहता है और इसे सेक्युलर वैल्यूज के नाम पर अलाउ किया जाता है। अब इसी तस्वीर का दूसरा हिस्सा देखिए। तमिलनाडु में एक हिंदू को अपने ही मंदिर में दिया जलाने के लिए कोर्ट जाना पड़ा। कोर्ट का ऑर्डर आया, लेकिन उसके बाद भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ और बात यहीं खत्म नहीं हुई। कोर्ट के ऑर्डर पर चलने की बजाय जज को इम्पीच करने की कोशिश तक की गई। और जब इस पूरे सीक्वेंस को जोड़ा जाता है तो एक सवाल खुद ब खुद सामने आता है। डीएम के गवर्नमेंट का रिकॉर्ड। मंदिरों के फंड्स यूज किए जाते हैं गवर्नमेंट स्कीम्स के लिए। एक तरफ सनातन धर्म इरेडिकेशन जैसे कॉन्फ्रेंसेस अटेंड किए जाते हैं और दूसरी तरफ दरगाह के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए पूरा सिस्टम खड़ा हो जाता है। लेकिन जब बात मंदिर और हिंदू परंपरा की राइट्स की आती है तो वही राइट्स सिस्टमेटिकली सप्रेस कर दिए जाते हैं। ये सेकुलरिज्म नहीं, ये सिलेक्टिव अपीजमेंट है। अब कुछ असली मुद्दों की बात करते हैं। ये कहानी एक दिए की नहीं है, ये कहानी है एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी की। सवाल ये नहीं कि दिया कहाँ जलाना चाहिए, सवाल ये है क्या ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट किया जाएगा या गवर्नमेंट जब चाहेगी इग्नोर कर देगी। क्या जजेस इंडिपेंडेंट रहेंगे या पॉलिटिकल प्रेशर में डिसीजन लेंगे। क्या मेजोरिटी कम्युनिटी के राइट्स मैटर करते हैं या सेकुलरिज्म का मतलब है सिर्फ माइनॉरिटी अपीजमेंट। अगर आज जस्टिस स्वामीनाथन को सक्सेसफुली इंटिमिडेट कर दिया गया तो कल कोई भी जज सही डिसीजन लेने से डरेगा और जब जुडिशरी डर जाएगी तब डेमोक्रेसी खत्म। सबसे मजेदार बात, तिरुपरनकुंद्रम में हिंदू और मुस्लिम सेंचुरीज से साथ रहते आए हैं। रियल प्रॉब्लम पॉलिटिशियंस की है जो लोकल हार्मनी डिस्टर्ब करना चाहते हैं सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए। दिसंबर 2025 खत्म हो रहा है, दीपातुन पर अंधेरा है, लेकिन सवाल सिर्फ एक दिया का नहीं है। जो जरूरी है वो ये है, जब कोर्ट ऑर्डर हो तो फॉलो हो, जब जज डिसाइड करे तो रिस्पेक्ट हो, जब कॉन्स्टिट्यूशन बोले तो सुना जाए। क्योंकि अगर ये नहीं हुआ तो सिर्फ एक दिया नहीं बुझेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज बुझ जाएंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना। मैं भूमिक देशवाला से मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।